हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर। बच्चों आज की क्लास होने वाली है आपकी ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं, पढ़ाएं आपको हार्मोन्स के बारे में, प्लांट हार्मोन्स। उस प्लांट हार्मोन्स में बच्चों हम एक हार्मोन्स लास्ट वाला पढ़ाए थे, वो था एथिलीन। इसी एथिलीन से बच्चों क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, उस बहुविकल्पी में पूछा जाता है एथिलीन में। और कौन सा क्वेश्चन से पूछा जाता है बच्चों कि ये पूछा जाता है कि फलों को पकाने के लिए कौन सा जो है हार्मोन्स का यूज किया जाता है। एक और तो उसमें बच्चों का आपको क्या कहना होगा, एथिलीन गैस। जैसे केला वाला कच्चा जो रहता है तो आप एथिलीन गैस। और दूसरी बात सबसे बड़ी, एथिलीन का बच्चों यह एक ऐसा हार्मोन्स है कि ये जो गैसी फॉर्म में रहता है, एथिलीन गैसी फॉर्म में रहता है। तो इसलिए बच्चों इसमें जो है दो चीज़ याद रखना है, यह कैसे एथिलीन कैसा हार्मोन्स है, ये आपका जो है गैसी फॉर्म या फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। तो बच्चों इसी पर हम कल क्लास एंड किए थे। यदि बच्चों आप लोग मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आज की क्लास हम बच्चों पढ़ाएंगे ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ग्रंथियाँ बच्चों वैसे 3 प्रकार की कशेरुकी वर्टिब्रेट प्राणियों में ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? बहिस्रावी ग्लैंड, इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा क्या होगा अंतःस्रावी ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा क्या होगा मिश्रित ग्रंथियाँ या मिक्स्ड ग्लैंड। तो बच्चों इसमें हम डिटेल करेंगे एक एक का। और जो बच्चों आपके सिलेबस में और कोर्स में जो है और जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वह आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इनमें कुल 9 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन 9 ग्रंथियों को हम बच्चा इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक 9 ग्रंथियों को मैं एक्सप्लेन करेंगे। उन्हीं 9 ग्रंथियों में कुछ ग्रंथियां ऐसे हैं जो आपके मान के चलिए जितने भी एग्ज़ाम आते हैं लगभग अगर ग्लैंड से पूछा गया, उस ग्लैंड से पूछा अगर गया है तो इंडोक्राइन ग्लैंड से वही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पहले कौन सा क्वेश्चंस? वह ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब मास्टर ग्लैंड के ही नाम से पूछा जैसे कि वह कौन सी ग्रंथि है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा बहुत सारा, उसमें रहेगा पीयूष ग्रंथि। आप आंख बंद करके सीधा आप पीयूष ग्रंथि पर टिक करेंगे। तो आप पहले इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं एक एक का, उसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड के 9 ग्लैंड को ग्रंथियों को हम विस्तार से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, पहला आप देखा जाए बहिस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं? बहिस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? इनके द्वारा स्रावित तरल नलिकाओं के द्वारा संबंधित अंग में पहुंचाता है। कौन? बहिस्रावी ग्रंथि। जैसे लार ग्रंथियां हो गई, दुग्ध ग्रंथियां हो गई, श्वेत ग्रंथियां हो गई, और इसमें एक आता है तेल ग्रंथियां आता है। तो बच्चों इसमें क्या है, जो आपका लार ग्रंथि है, देखिए खान पीन में आप लोग खाते रहते हैं, कोई चटर पटर खा लिए, चाउमीन बर्गर फुल्की चाट, देखिए लार टपकना स्टार्ट हो जाता है, तो इससे आपके लार ग्रंथि। दूसरी बच्चों ये दुग्ध ग्रंथियाँ। दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं बच्चों ये लैक्टेशन, माँ जो न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देती हैं माएँ, तो देखिए उसमें लैक्टेशन आएगा जो है दुग्ध ग्रंथियाँ, वो दुग्ध का स्राव करती है, तभी वो बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं। और कौन सा ग्लैंड काम करता है? दुग्ध ग्रंथियाँ। इसमें कौन सा आएगा? बहिस्रावी ग्रंथियों में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड को बच्चों ये होती क्या है, ये नलिका विहीन होती हैं। और इन ग्रंथियों से हार्मोन्स का स्राव रक्त द्वारा विसरित होता है। हार्मोन्स का स्राव रक्त द्वारा विसरित हो, मतलब हार्मोन्स जो होगा वो ब्लड में मिल जाएगा, उसके बाद सभी अंगों में यह विस्तार से जाता रहेगा, सभी भागों में। तो क्या हो, और सबसे दूसरी इंडोक्राइन ग्लैंड में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चों, जरूर आप अंडरलाइन करेंगे, इस पर 100% इंपॉर्टेंट करके आप अंडरलाइन करेंगे। तो ये थॉमस एडिसन नामक वैज्ञानिक थे, थॉमस एडिसन नामक वैज्ञानिक थे, जो उन्होंने जो अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड के पिता कहा जाता था, अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहा जाता था। किसे? फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कॉल्ड बाय थॉमस एडिसन। नेक्स्ट, यह रक्त के प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं तथा धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक
पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मिश्रित ग्रंथियाँ। मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं? इनका एक भाग अंतःस्रावी ग्रंथि तथा दूसरा भाग कौन सा होता है बच्चों? बहिस्रावी ग्रंथि का होता है। एग्जाम्पल, ओनली वन एग्जाम्पल, बहुत ये भी आप 100% लगाइए। यही एक ऐसा ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, पैंक्रियाज जिसे बोलते हैं अंगनाशय। ओनली वन एग्जाम्पल है बहिस्रावी मिक्स्ड ग्लैंड की। कौन सा एग्जाम्पल है? पैंक्रियाज, अंगनाशय, वही वन एग्जाम्पल है। और मैक्सिमम आप देखिए मिक्स में एक्सोक्राइन में, इंडोक्राइन में कई एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं, लेकिन जबकि आपका मिश्रित ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड में ओनली वन एग्जाम्पल है अंगनाशय, यही है इसका एक एग्जाम्पल, यही है ही। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास कराते हैं। जैसे कि आप इसमें अब कौन सा क्लास कराएंगे, इसके बाद आपको पहले ही बताए थे ग्रंथियाँ। बस कशेरुकी प्राणियों में 3 ग्रंथियाँ होती हैं। कौन कौन सा? ये बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा अंतःस्रावी ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियाँ। इसमें से बच्चों हम अंतःस्रावी ग्रंथ 100% इंपॉर्टेंट करा के लिखिए इसको। इंडोक्राइन ग्लैंड कितनी होती हैं? 9 होती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड कितनी होती हैं? 9 होती हैं। 9 संख्या होती है इनकी, 9। अब 9 को हम विस्तार से एक्सप्लेनेशन करते चले जाएंगे और राइट डाउन नोट करते जाइएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास कराते हैं आपको। नेक्स्ट बच्चों, अब नेक्स्ट अंतःस्रावी ग्रंथियां बताए थे आपको कितनी होती हैं, कितना होता है आपको बच्चों? 9। इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड कितना हो गया? 9। 9 का नाम बच्चों क्या क्या है आप इसको देखेंगे। पहला क्या है? पहला आपका पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा आपका है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और तीसरा बच्चों थायराइड ग्रंथि, चौथा पैराथायराइड ग्रंथि, पांचवा एड्रीनल या अधिवृक्क ग्रंथि, छठा अंगनाशय ग्रंथि या पैंक्रियाज, सातवां जनन ग्रंथि। और जनन ग्रंथि में बच्चों हम क्या क्या पढ़ेंगे? टेस्टिस, वृषण या अंडाशय, टेस्टिस या ओवरी। और आठवां आपका हो गया थाइमस ग्रंथि, और 9वां हो गया बच्चों आहार नाल, श्लेष्मिक कला। अब बच्चों इसमें इन 9 हैं आपके अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इंडोक्राइन ग्लैंड, आप इसको लिख लें। इसके बाद इसका डिटेल हम पीयूष ग्रंथि से स्टार्ट करेंगे। हर एक का एक एक ग्लैंड का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले तो आप पीयूष ग्रंथि का हेडिंग डालेंगे, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम पीयूष ग्रंथि का डिटेल कर रहे हैं। बच्चों अब इसमें जो है इंडोक्राइन ग्लैंड में जो 9 ग्लैंड्स होती हैं, उन 9 ग्लैंड्स में से पहली ग्लैंड को पढ़ने चल रहे हैं बच्चों हम लोग, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर एग्ज़ाम में। इससे आप देखिएगा कि इतनी जानकारी आपको प्राप्त होगी, इतनी जानकारी मिलेगी कि लगभग कुछ लोग जान रहे होंगे, कुछ लोग नहीं भी जान रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, इसको पढ़िए। 100% आप कभी भी जो है किसी के सामने अगर यह चीज़ आती है नॉलेज में, आपको तुरंत पता चल जाएगा भैया इस हार्मोन्स के कारण हो रहा है। तो इसमें जरा पढ़ते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड में होता क्या है बच्चों, देखा जाए। इससे पहले तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पहला ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा कि पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बच्चों आंख बंद करके सीधा टिक मारिए, मास्टर ग्लैंड के नाम से, मास्टर ग्लैंड के नाम से पिट्यूटरी ग्लैंड को जाना जाता है। या दूसरी दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, यहीं से निकलती है। यह कपाल की स्फेनॉइड हड्डी, यह कपाल की स्फेनॉइड, कपाल मतलब इस सर के अंदर जो स्फेनॉइड हड्डी होती है उसी गड्ढे में वह स्थित होती है। कौन सी? यह पीयूष ग्रंथि। इसका भार लगभग, दूसरा क्वेश्चन से यहाँ बनता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है, भार कितना होता है, वजन कितना होता है, कितना होता है बच्चों? 0.6 ग्राम का होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा नेक्स्ट उसके आगे, यह शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों
को नियंत्रित करता है। इसमें निम्न हार्मोन, इससे निम्न हार्मोन्स निकलते हैं। पहला क्या निकलता है बच्चों? टीएचएस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब पीयूष ग्रंथि में बच्चों जो चीज़ आपको याद रखने योग्य है, जो चीज़ आपको याद रखने योग्य है बच्चों, कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सी ग्लैंड के नाम से, और दूसरा नाम कौन सा है? मास्टर ग्लैंड, ये हो गया। दूसरा, इसका वेट कितना होता है? वेट कितना होता है? 0.6 ग्राम। तीसरा ये कहाँ अवस्थित होता है? यह आपके कपाल हेड में स्फेनॉइड हड्डी के बीच एक गड्ढा होगा, उसी गड्ढे में यह क्या स्थित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है। इसमें बच्चों निम्न 3 प्रकार की जो है हार्मोन सिक्रीट होता है। इससे आप देखते हैं हम क्या होगा। पहला क्या होगा? THS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या होता है? यह हार्मोन बच्चों थायराइड ग्लैंड से, यह हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकालने में उत्तेजित करता है। जब थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी होती है तो यह थायरॉक्सिन नहीं बनाता। इसी कमी के कारण से क्या कौन सा? घेघा नामक रोग हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही सोच लीजिए, इस मास्टर्ड ग्लैंड में से कम इतने मैन्युफैक्चर्ड होंगे, क्वेश्चंस इतने बनेंगे कि आप जान के चलिए अगर ग्लैंड से कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो सारे ग्लैंड छोड़कर इसी पीयूष ग्रंथि से ही, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो आप इसको क्वेश्चंस को जरूर राइट डाउन करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बनाते हुए आप इसको लिखते चले जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन कौन सा? दूसरी क्या होता है इस पर? THS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यह क्या करता है बच्चों? यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकालने को उत्तेजित करता है, और जब थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी हो जाती है तो यही थायरॉक्सिन नहीं बनाता है, और जो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा इसकी कमी से बच्चों क्या होता है? घेघा नामक रोग हो जाता है। एक गले घेघा नामक रोग हो जाता है बच्चों। बहुत क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन घेघा रोग। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन्स है? STH, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। यह क्या होता है? यह शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। सोमैटोट्रॉपिक, STH, शरीर की वृद्धि मतलब ग्रोथ, लंबाई चौड़ाई, इसमें क्या होता है? वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति बौना हो जाता है तथा अधिक हो जाने पर यह क्या हो जाता है? लंबा हो जाते हैं। अब सोचिए, कोई किसी को आपको देखेंगे पता चला तो बौना है, छोटा है, दिख रहा है, और जिसको नॉलेज है, जो अनपढ़ है, गंवार टाइप है, कहेंगे अरे पता नहीं क्या, तमाम तरह के। जो आपकी तरह पढ़े लिखे हैं, वाकई में जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनको नॉलेज है, वो तुरंत बताएंगे बच्चा इसमें क्या है? STH, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स की कमी है भैया। यह तो बहुत कम निकल गया, सिक्रीट हो गया है तो ये बौना हो गया बच्चा, और अधिक सिक्रीट हो गया तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप देख कर बताएंगे बच्चा कि तो इसमें जो है STH हार्मोन्स की कमी थी तभी ये बौना हो गया है। और जब बहुत टॉल देखते होंगे किसी पर्सन आदमी को तो आपको लगेगा क्या तुरंत माइंड में आना चाहिए कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के ये कमाल है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में कमाल कौन सा? उसमें जो 3 हार्मोन्स निकलते हैं उसमें से दूसरा हार्मोन्स कौन सा? STH ये गड़बड़ हुआ है। कम निकल गया तो बौना हो गया, अधिक निकल गया तो क्या हो गया? ये लंबा हो गया। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा हार्मोन्स क्या होता है? LTH, ल्यूटियोट्रोपिक आपका ये हार्मोन्स। इसमें क्या होगा? इसमें एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के साथ मिलकर दूध के स्राव में सहायक होता है। कौन सा? LTH। यह क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दूध के स्राव में सहायक होता है। यह जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है बच्चों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन्स कहते हैं। चौथा क्वेश्चन फॉर्मेशन हो गया, बर्थ हार्मोन्स कहते हैं। और दूसरा क्या है? तीसरा आपको नेक्स्ट देखेंगे, यह प्रसव के समय कौन? ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन या हार्मोन्स, यह क्या करता है? यह प्रसव के समय, डिलीवरी के समय आप देखिएगा, जो प्रेगनेंसी होती है माँ बहने में, औरतों में, आप देखेंगे ड्यूरिंग प्रसव के समय आप देखेंगे वह क्या करता है? क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है? यह प्रसव के साथ गर्भाशय के फैलने तथा प्रसव के बाद गर्भाशय को
को प्रेरित करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका LTH की को क्या कहते हैं, दुग्धजनक हार्मोन्स भी कहते हैं। बच्चों देखो इसमें कितने क्वेश्चंस फॉर्मेशन होगा इसमें LTH में। तो पहली बात तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के साथ मिलकर दुग्ध स्राव को यह क्या करता है, उत्तेजित करता है, सहायक होता है। और दूसरी बच्चों ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन्स कहते हैं। यह प्रसव के दौरान गर्भाशय को फैलने तथा प्रसव के बाद गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करता है। बच्चों ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आजकल देखते होंगे, देखिए होंगे जो दूध डेयरी वाले रहते हैं, गाय भैंस में देखो क्या करते हैं, यही ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है गाय के, देखिए गाय पर या भैंसों पर जो है सीधा उसके गले पर लगा देंगे। वो क्या करता है, यह उसकी मात्रा, दूध देने की मात्रा को बढ़ा देता है। और ज़रा बताइए बच्चों, अगर यही ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा हुआ दूध सेवन किया जाएगा तो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, गलत है या नहीं। तो आजकल यही हो रहा है। और दूसरी चीज़ बच्चों, अभी देखिए लौकी कद्दू में ये सब में क्या किया जाता है। अभी रात में देखिएगा, इतना छोटा सा है, 1 बित्ता का है, पता चला जो है रात में टिप पे मार दिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, रात में बड़बड़ा के बड़ा हो गया बच्चा, पता लगा कि ये खांत का हो गया। अब आप उसको खाएंगे तो क्या करेगा, बॉडी को, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेगा। ये सब तो काम हो रहा है, देखने को मिलता भी है, लेकिन अब कौन समझाए उन लोगों को। अब उनका बिजनेस करना है, धंधा करना है, कर रहे हैं। लेकिन हम आप जो पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, तो कोशिश से किया जाए तो इनसे बचा जाए, ऐसे प्रोडक्ट से बचा जाए। तो ये बच्चों आज का पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको देखा जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड में कम से कम 5-6 क्वेश्चंस फॉर्मेशन हुए हैं आपके। चाहे नीट के एग्ज़ाम देंगे बच्चों, चाहे वनडे SSC के एग्ज़ाम देंगे, चाहे जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, तो उनमें से 4-5 क्वेश्चंस इतना कंपलसरी है, एकदम ज़बरदस्त है कि रटना ही पड़ेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। अब बगैर याद किए बैठे, पता चला बायोलॉजी से बच्चों आया, लेकर आता हुआ क्वेश्चंस आप छोड़कर चले आए, घर पहुँचे, अरे तो मैं तो आ रहा था। तो यार तू आ रहा था तो करे कहाँ ना है, फिर चला आया ऐसे मुँह उठाया, पता चला नोट्स उठाया देगा कि ये तो आवत रहा यार, तो करे ना, तो गलती आपकी है ना। तो रिवीजन बता रहा हूँ कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड में, इंडोक्राइन ग्लैंड में, ये आपका इतना आप समझिए, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। इसका 100% किसी भी एग्ज़ाम में जाइए, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ज़रूर पढ़ कर जाइए। फॉर्मेशन फिर से रिवाइंड करा देते हैं, 2 मिनट या 5 मिनट के 2 मिनट के अंदर लगेगा बच्चों। रिमाइंड करना है, क्या करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या करें, सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, एक दूसरा भी नाम है, जैसे घर परिवार में होता है, पता लगा कि नाम मोनी तो ओकर नाम ओरिजिनल नाम फलानी, तो ये सब चीज़ होती हैं, तो 2 नाम हो सकता है। तो इसका भी 2 नाम है। अब पूछा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से नहीं पूछा जाएगा बच्चों, अरे एग्जामिनर भी सब एक से एक बड़े बैठे हैं, बनाते हैं एग्ज़ाम क्वेश्चंस पेपर को सेटल करके, जान रहे हैं आप गलतियां क्या करेंगे, सीधा इसका उपनाम से पूछ लेंगे। क्या पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरे नाम से क्या कहते हैं, किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे बच्चों आप, सीधा मास्टर ग्लैंड, आंख बंद करके मास्टर ग्लैंड। ये करता क्या है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, बात समझ रहे हैं। और दूसरा क्या करता है, यह मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन कितना होता है बच्चों, 0.6 ग्राम। कितना हो गया, 0.6 ग्राम का यह आपका मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड का हो गया इसका। हार्मोन्स बच्चों इसका क्या होता, और दूसरी सबसे चीज़ क्या होगा बच्चों, यह स्फेनॉइड। ये पूछा जाएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ यार, सीधा सा बात है, खपड़े भैया, ये सर है आपका, सर के नीचे एक स्फेनॉइड हड्डी है। कल आप ब्रेन में पढ़ाए थे, ब्रेन देखते हैं, क्रेनियम से ही 8 हड्डियाँ होती हैं, इसी को फोड़ा जाए तो नीचे एक स्फेनॉइड हड्डी होगी, स्फेनॉइड हड्डी, उसी में यह पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और इसमें कई प्रकार के जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला हार्मोन्स कौन सिक्रीट होता है बच्चों, THS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। इसकी कमी से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन हो जाता है, आयोडीन निकालना बंद, गले का रोग है। और दूसरा क्या है बच्चों आपका, ये STH हार्मोन्स है। यह STH हार्मोन्स क्या करता है बच्चों, यह व्यक्ति के ग्रोथ यानी बढ़ाता, लंबाई को बढ़ाता है। या तो यह आपका STH करेगा क्या, अगर यह कम निकल गया, हार्मोन्स बॉडी में कम निकल गया तो पर्सन बौना,
और ज़्यादा निकल गया तो टॉल। तो आपको देखकर बता देंगे इसमें तो जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है एसटीएच बहुत कम निकला तभी ये बौना हो गया, और जब ज़्यादा निकल गया तो टॉल हो गया। अच्छी बात। और लास्ट पॉइंट आपका बच्चा तीसरा वाला क्या है, एलटीएच। एलटीएच क्या करता है बच्चों, एलटीएच हार्मोन से ये ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर दुग्ध स्राव को ये बढ़ाता है। इसका चौथा क्वेश्चन फॉर्मेशन, इसे कौन से नाम से, दूसरे नाम से जाना जाता है, दूसरे क्या नाम से जाना है, बर्थ हार्मोन्स के नाम से जाना। बर्थ मतलब जन्म हार्मोन। जब प्रसव के दौरान या अंदर डिलीवरी के दौरान यह क्या करता है, गर्भाशय की मांसपेशियों का क्या करता है, ये तो बहुत सिकुड़ने का, और प्रसव के बाद सिकुड़ने का, और प्रसव के समय जो है फैलने का काम करता है। और इसका दूसरा उपनाम क्या है बच्चा, एलटीएच को दुग्ध क्या कहते हैं, ये जनक हार्मोन भी इसे कहते हैं एलटीएच को। ठीक है, तो बच्चों ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड समाप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास कराते हैं आपको। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों इसको, और उसके बाद जो है जितने इंपॉर्टेंट्स आपको बताए हैं टॉपिक्स, इस टॉपिक को आप राइट डाउन करिएगा। चाहे जो एग्ज़ाम हो, बोर्ड वाला एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वनडे देने जा रहे हैं, चाहे एसएससी के देने, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो जो 4-5 पॉइंट आपको लिखाया हूँ बच्चों, अंडरलाइन कराया हूँ, इसको ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। ये आपके टॉपेस्ट एग्ज़ाम का स्कोरर पॉइंट होगा एक क्वेश्चंस का। गलत करके मत आइएगा, क्योंकि बच्चों जिस दिन आप बनेंगे ना, जिस दिन पढ़ लिख कर कुछ बन गए ना, दौलत शोहरत मान मर्यादा सब मिलेगा, अभी कुछ नहीं। सिर्फ आपका अभी कुछ किसी को बोलने का समय नहीं है। मेरा भी समय आएगा और आपका भी समय आएगा। जो आपको कमेंट कर रहे हैं अरे बहुत पढ़ रहा है, ऐसे कुछ करता है, कागज कुछ भी नहीं, कुछ भी माइंड किसी को नहीं करना है। सिर्फ आप सर झुका के आप पढ़ते जाइए बस। जितने टॉप ईमानदारी से पढ़िएगा। जिस दिन आप सक्सेस हो गए, यही आपकी सफलता जो है शोर कहते हैं भी ना कि सफलता, मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा जाए, वही सब होगा। तो आपके पिताजी ही तो जानते हैं आजकल होता क्या है, कभी कभी आप जाएंगे, आप अगर एग्ज़ाम में फ़ेल भी हैं तो बाहर वाले को पता भी रहता है कि हाँ ये लड़का फ़ेल हो गया है, तो वही बाहर वाले लड़के आपको आके पूछेंगे क्यों जी क्या रिजल्ट रहा, जबकि जाना था कि रिजल्ट गड़बड़ है। तो आपको बच्चा पिन मार या आपको कमेंट कर रहे हैं ना, तो वह सबका मौका ना देना है बच्चों। और जिस दिन जब सक्सेस हो जाएंगे, टॉपेस्ट हो जाएंगे, वही अड़ोसी पड़ोसी वाले आपसे मिलने के लिए कतराएंगे, इधर उधर भागते रहते हैं कि जान सब रहे हैं। तब आपकी मम्मी और पापा एकदम प्राउड करके सीना चौड़ा करके, चाहे चौराहा हो चाहे जहाँ हो, वहाँ पर आप खड़े होंगे, तो वो लोग आपको बताते हैं कि यार मेरा लड़का इतना परसेंट पाया, इतना परसेंट नौकरी मारा है। तो सोचिए ज़रा, माँ बाप का कितना प्राउड फील होता होगा। तो बच्चों अभी आपका समय नहीं है उन कमेंटबाजों को कहने दीजिए, जिसका जो कह रहा है कहने दीजिए। सर झुका के आइए, जाइए, पढ़िए, और लेकिन ईमानदारी से पढ़िएगा। जिस दिन सक्सेस हो गए उन्हीं लोगों को आप जाकर लड्डू ज़रूर खिलाइएगा, फलाने ये लीजिए लड्डू, आज दिस इज़ मैं यहाँ पोस्टेड, तब आप देखिएगा धन दौलत शोहरत मान मर्यादा कुल मिलेगा बच्चों। तो बच्चों आज का क्लास बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कल कराता हूँ बच्चों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।